सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। चल ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे तू थोड़ा ध्यान से, सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अंडमान निकोबार कमान ने समुद्र में संकट में फंसे जहाज को बचाया। कलिकट CSC को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। और फरारगंज में विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए मूल्यांकन शिविर। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के व्यापार प्रमुख और वरिष्ठ प्रबंधक प्रदीप गोयल ने आज लोक निवास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल D.K. जोशी से मुलाकात की। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन और द्वीप समूह में दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स जैसी आगामी मेगा परियोजनाओं से ईंधन की मांग में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए वैकल्पिक और अतिरिक्त पेट्रोल व डीजल, LNG, CNG, EV रिटेल आउटलेट्स बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। अंडमान निकोबार कमान ने ग्रेट निकोबार द्वीप के पास समुद्र में मुश्किल में फंसे मर्चेंट जहाज MV पायरा की मदद के लिए ऑपरेशन लांसर शुरू किया। इस मर्चेंट जहाज से एक परेशानी की कॉल मिलने के बाद कमान ने तुरंत भारतीय नौसेना और तटरक्षक जहाजों को 3 टग की मदद से जहाज की जगह पर तेजी से भेजा। समय पर दखल और तालमेल से MV पायरा को ग्रेट निकोबार द्वीप के पास भारत के समुद्री इलाके से सुरक्षित रूप से लंगर डाल दिया गया, जिससे एक संभावित समुद्री आपात स्थिति टल गई। इसके बाद नौसेना की एक टेक्निकल टीम स्थिति का अंदाजा लगाने और इसकी संचालन क्षमता को ठीक करने के लिए तकनीकी मदद देने के लिए जहाज पर चढ़ी। दक्षिण अंडमान के कलिकट कॉमन सर्विस सेंटर CSC की ग्रामीण स्तरीय उद्यमी सुमति सुदर्शन को डिजिटल सर्विस डिलीवरी में उनके शानदार काम और योगदान के लिए दूसरी बार नेशनल CSC अवार्ड दिया गया है। उन्हें देश के टॉप ट्रांजैक्शन करने वाले गांव स्तरीय उद्यमी में से एक के तौर पर सम्मानित किया गया। उन्हें 17 जुलाई को कोलकाता में हुए CSC दिवस समारोह के दौरान पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। द्वीप समूह में कुल 117 सामान्य सेवा केंद्र संचालित है, जो नागरिकों को उनके इलाकों में सेवाएं प्रदान करती है। ऑयल स्पिल मॉक एक्सरसाइज की गतिविधियों को अंतिम रूप देने के लिए कल आपदा प्रबंधन निदेशालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आपदा प्रबंधन की निदेशक प्रियंका कुमारी की अध्यक्षता में टेबल टॉप अभ्यास की गई। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक, NDRF, दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन और सभी संबद्ध विभागों और स्टेक होल्डर एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बातचीत के दौरान भारतीय तटरक्षक ने तेल रिजर्व की प्रस्तावित घटना का परिदृश्य बताया और समुद्री प्रदूषण से निपटने कंटेनमेंट बूम्स, स्किमर्स, शोरलाइन क्लीनअप ऑपरेशन और शोरलाइन क्लीनअप मूल्यांकन तकनीक के लिए SOP के बारे में बताया। अध्यक्ष ने सभी हिस्सा लेने वाले विभागों को निर्देश दिया कि वे तय जगह पर मैन पावर, उपकरण और लॉजिस्टिक की समय पर तैनाती सुनिश्चित करें। सभी हिस्सा लेने वाले विभागों को निर्देश दिया गया कि वे अभ्यास के तय समय से पहले उस जगह पर अपनी टीम, उपकरण और दूसरे रिसोर्स तैनात कर दे ताकि अभ्यास आसानी से और सफलतापूर्वक हो सके।
इसके बाद सभी प्रतिभागी कार्बिन्स्कोव बीच पर मॉक अभ्यास साइट पर गए। समग्र शिक्षा के तहत विम्बर्लीगंज के खंड परियोजना कार्यालय ने विम्बर्लीगंज के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और फरारगंज के राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए मूल्यांकन शिविर आयोजित किया। विम्बर्लीगंज आंचल के सरकारी और निजी स्कूलों के कुल 40 विशेष जरूरत वाले विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया। शिविर का उद्घाटन मनारघाट स्कूल की प्रधानाचार्य सुलेखा ने किया। शिविर में चिकित्सकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम ने बच्चों का मूल्यांकन किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है, इस सप्ताह भगवान जगन्नाथ की भक्ति और उड़िया संस्कृति के रंग में सराबोर रहा। रथ यात्रा के उत्साह के बीच उड़ीसी नृत्य जैसी विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से श्री विजयपुरम में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है यह रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है, इस सप्ताह भगवान जगन्नाथ की भक्ति और उड़िया संस्कृति के रंग में सराबोर रहा। रथ यात्रा के उत्साह के बीच ओडिशी नृत्य जैसी विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से श्री विजयपुरम में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है यह रिपोर्ट। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जिसे मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है, इस सप्ताह भगवान जगन्नाथ की भक्ति और उड़िया संस्कृति के रंग में सराबोर रहा। रथ यात्रा के उत्सव के बीच ओडिसी नृत्य जैसे विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय कला को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से श्री विजयपुरम में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा के उल्लास के बीच अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उड़िया संस्कृति और परंपरा को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। श्री विजयपुरम स्थित चिन्मय मिशन परिसर में उत्कल समाज द्वारा कला एवं संस्कृति विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन तथा ओडिशा सरकार के उड़िया भाषा, साहित्य एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से ओडिशी नृत्य कार्यशाला एवं प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य उड़िया भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा विश्व विख्यात शास्त्रीय नृत्य ओडिशी को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाना और नई पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना था। कार्यक्रम की शुरुआत उत्कल समाज के अध्यक्ष बसंत कुमार जैना द्वारा अतिथियों एवं प्रतिभागियों के स्वागत के साथ हुई। एक प्रतिनिधि हिसाब से पितामाता हिसाब से आम निश्चित भाव यहाँ आम दायित्व आपको केमी आगू को बढ़ेवा, आपको केमी बंचेकी रखा, केमी ये परंपरा को पर पीढ़ी ताको केमी बंचेवा समस्त सामना, नहीं तो आम पर पीढ़ी हमको क्षमा करेंगे नहीं। एत बड़ संस्कृति को, एत बड़ सामाजिक दायित्व को आम जब भूली जावा, आम पर पीढ़ी हमको छाड़े नहीं, हमको अति दायित्वहीन हिसाब हमको आम इतिहास हो। अपने संबोधन में स्वामी शुद्धानंद ने कहा कि अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को जानने और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि हम अपने मूल जो संगीत की विधा है, कला है, साधना है, उससे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन इसको बचाना, ये यदि बचेगी तो ही देश बचेगा, सनातन बचेगा, संस्कृति बचेगी, हिंदू बचेंगे। इसके बाद संस्कृति भारती लक्ष्मी की ओर से आई प्रसिद्ध ओडिशी नृत्य गुरु रश्मि ने प्रतिभागियों को ओडिशी नृत्य की मूलभूत मुद्राओं, हस्त मुद्राओं और इसकी परंपराओं का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया।
प्रतिभागियों ने आयोजन की सराहना करते हुए इस प्रकार की कार्यशालाएं न केवल उड़िया भाषा और संस्कृति के संरक्षण में सहायक है, बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक एकता और आपसी भाईचारा को भी मजबूत करती है। आज जो वर्कशॉप रे आमे जो डांस शिखिलु बहुत कम समय भितर सर आमको बहुत गुड़ा स्टेप शिखेले आउ अभिनय विषय भी बहुत आमको से नॉलेज मिलिला। It is very good opportunity for us, those are staying in Andaman Nicobar, that art and culture team came from that Orissa, that this workshop is very truthful. आज आमर डेमोन्स्ट्रेशन थिला ओडिसी डांस रो आउ बहुत भल लागला, बहुत भलरे सिखेइले आ गोटे 2 घंटा रे ही आमे एते सिखिबु एटा आमे भाबी नथलु, किंतु बहुत भल प्रकार से सिखेइले आ हमें बहुत मजा आसिला। प्रभु जगन्नाथ को बहुत सुंदर गीत रो डांस सीखी कि मते बहुत भल लागेला। डांस एक माध्यम है, डांस एक कला है और डांस एक भगवान के पास मिलने का जरिया है। ओडिसी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों और सांस्कृतिक संवाद के साथ संपन्न हुई ये कार्यशाला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की बहुरंगी सांस्कृतिक पहचान को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हुई। स्वास्थ्य विभाग और यूटी स्वास्थ्य मिशन द्वारा राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में डेंगू जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्कूल के पीजीटी आर.के. सिंह मुख्य अतिथि थे। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मलेरिया के उप निदेशक और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संयुक्त सचिव डॉक्टर बी. अजित कुमार ने डेंगू और चिकनगुनिया पर एक जानकारी देने वाला सत्र आयोजित किया। उन्होंने लोगों से नियमित रूप से अपने घरों और आसपास मच्छरों के पनपने की जगहों, खासकर पानी जमा करने वाले कंटेनरों और दूसरे बर्तनों की जांच करने को कहा, जिसमें लार्वा हो सकते हैं। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में अतिथि संकाय का पैनल तैयार करने के लिए एक अस्थायी वरीयता सूची कॉलेज की वेबसाइट tgce.and.nic.in पर अपलोड कर दी गई है और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी दिखाई गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने दावे और आपत्तियां कल तक जमा कर दें। सभी आवेदकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे स्थानीय उम्मीदवार के तौर पर अपने दावे के लिए द्वीप समूह के स्थानीय निवास का सबूत लोकल सर्टिफिकेट कल तक जमा कर दें। प्रशासनिक कारणों से 27 जुलाई से 9 अगस्त तक शराब और ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए प्रस्तावित वॉलीबॉल प्रतियोगिता और 1 से 5 अगस्त तक शराब और ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए बैडमिंटन प्रतियोगिता की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। बैडमिंटन प्रतियोगिता की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। श्री विजयपुरम के मिडिल पॉइंट स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल तिवारी ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता में पार्टी के अन्य पद अधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आप अगर नीट को इसको अगर प्रॉपरली फॉलो कर रहा हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि नीट का जब पेपर लीक का विषय आया था तो इसका इंक्वायरी ऑर्डर किसने किया? यही धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे 12 लोग आज जेल के अंदर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और इनको जल्द से जल्द सजा दिलाएंगे। तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनटीए बना था और शिक्षा मंत्री का काम होता है पॉलिसी मेकर होता है ना, उनका मतलब होता है कि आप सिलेबस में जो भी है सब्जेक्ट जो भी पॉलिसी मेकर होता है शिक्षा मंत्री का काम नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराना, उसके लिए एजेंसीज होती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनटीए बना था। और ये पहली सरकार है कि नीट के एग्ज़ाम में पेपर में लीकेज हुआ है, तो ये पहली सरकार है जिसने 1 महीने के अंदर में री एग्ज़ाम करके रिजल्ट आउट करा दिया। ये पहली सरकार है। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए हमने कहा तो जरूर, लेकिन लॉ क्या कहता है कि हम केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते अगर मान के चलिए हमारे अंडमान निकोबार के बच्चों को के भी रास्ते खुले हुए हैं दिल्ली में नौकरी करने के, जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है
या किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती होती है दिल्ली में, पांडिचेरी में, लक्षद्वीप में, तो वहाँ के ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकता है। और आपने देखा होगा दिल्ली में हर प्रदेश का आदमी नौकरी करता हुआ दिखाई देता है। केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते हर जगह के लोगों का एक अधिकार है यहाँ पर नौकरी पाने का। इसलिए यहाँ पर एक लॉ के चलते 2006 में इसको खोला गया। लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आप अन्य जगह में जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत उद्योग धंधे चलते हैं, वहाँ पर ये ठीक है। जैसे अभी लद्दाख में प्रोविज़न दिया है कि भाई लद्दाख के बच्चों को बी और सी ग्रुप में नौकरी वहाँ के बच्चों को मिलेगी, उसी तर्ज पर हमारे अंडमान निकोबार के बच्चों को दे दिया जाए। बहुत पॉजिटिव तरीका से हमारे हाईकमान ने सुना और इस पर हम लोग को आश्वासन दिया। तो मुझे जो 3 साल का टेन्योर मेरी पार्टी ने दिया है, मैं 3 समस्याओं को जड़ से मिटाने की कोशिश करूँगा। बिजली, पानी, सड़क। मैं बिजली की समस्या को जड़ से मिटाने में कामयाब हुआ हूँ, इसलिए मैंने आज आप लोग को बुलाया है। जो 50 मेगावाट LNG का जो पावर प्लांट है वो सैंक्शन हो गया, पास हो गया, बहुत जल्दी ही होप टाउन में बन के तैयार हो जाएगा। बहुत थोड़े समय में हमको 24 घंटा बिजली मिलने वाली है। और मैं मीडिया के माध्यम से अपनी जनता को बताना चाहता हूँ, होप टाउन से लेकर के पूरा श्री विजयपुरम, पूरा साउथ अंडमान, डिगलीपुर तक सिंगल ग्रिड होगा। जहाँ करंट जाएगा एक साथ जाएगा। ये डिगलीपुर तक एक ही ग्रिड में काम होगा। और हमारे पास में जो जनरेटर सेट हैं ये स्टैंड बाई रहेंगे। सोलार का भी काम हमारी सरकार बहुत चला रही है। तो 2040 से 2045 तक अब हमको बिजली की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ए भाई जरा देखो तो, टंकी ही नहीं कूलर भी, ड्रम ही नहीं गमले भी, घर में ही नहीं बाहर भी। ए भाई इधर देखो हर तरफ एडीज मच्छर, घड़े में, टायर में, डिब्बे में, प्याले में, हर जगह पनपता है। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है। ड्रम, कूलर आदि को हर सप्ताह साफ करें। कोई भी चीज जिसमें पानी जमा हो सके इधर उधर न फेंकें। प्यारे और इस हालत में बचाव ही एक रास्ता है। ये भाई महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। अवतार रूप में जो माँ जी का आशीर्वाद मन में प्राप्त हुआ है उसे ऐसे ही बनाए रखना। हर एक दिन मैंने सिर्फ एक ही चीज सोची है, वह पन्ना बाई की मौत।
पन्नाबाई अभी जिंदा से। इस सज्जनपुर के कानून भी हम हैं और इंसाफ भी हम हैं। थारे को मारी चोरी के साथ इंसाफ करना ही होगा। बस यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होता है, चाहे कसूरवार मारा सगा ही क्यों ना हो। थारी छोरी ससुराल ना जागवेगी। थारा दामाद थारे घर में थारे साथ आके रहेगा। आपकी भी एक पोती है, उसकी भी शादी होनी है। हमारी एक नहीं 3 पोतियां हैं। जहां बेला जल से भी निर्मल शिष्टता की मूर्त है, वही थारी छोरी इशिता हिरनी से भी ज्यादा चंचल है। वो हमारी पोती किसी पोते से कम है का? और तीसरी हमारी नटखट सुहानी, इतनी पाक, इतनी प्यारी कि जब वो मुस्कुराती है ना तो सारा घर उसके साथ मुस्कुराता है। ये तीनों भले ही अलग अलग तरीके से एक दूसरे की जिंदगी में आए, और तीनों 3 जिस्म और एक जान है। आप जरा इनका हाथ देख के इनके शादी के बारे में बताओ कि अगर कोई लड़का इनको अलग करने की कोशिश भी करेगा ना, उससे ये प्यार नहीं करेंगे। पन्ना भाई, ये आग तो मामूली आग है, बुझ जाएगी, लेकिन इस घर में जो आग लगने वाली है, उस आग में ये पूरा खानदान झुलस जाने वाला है। अगर 5 साल में बनी बनाई सरकार गिर सकती है, तो बना बनाया पन्ना भाई का साम्राज्य नहीं टूट सकती है। ये क्या कर रही हो? इसे पुलिस स्टेशन लेकर चलो। आप जानते नहीं है हम कौन है, हमारी दादी कौन है। अगर तीनों ने गलती की से, तो इसकी सजा भी इनको मिलनी चाहिए। शेखावत खानदान के मर्द आज तक पुलिस स्टेशन के चौखट तक नहीं गए, पर उनकी छोरियां हवालात तक पहुंच गई। बस दामिनी, बस। कल बिना कुछ कहे हमारे घर से चले आए। उन तीनों बच्चों से मिलने वाला दर्द आपके भाग्य में है। उन लड़कियों के हाथ में एक ही लड़के का नाम है। आज वो तीनों एक साथ हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, वो तीनों अपने प्यार के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। जल्द आ रहा है 3 सहेलियां डीडी नेशनल पर। 1999 का वो दिन मुझे आज भी याद है। जब बात देश की आन बान और शान की हो, तब फौजी किसी की नहीं सुनता। बात खत्म। मोहन ने अपनी काबिलियत पर फौज की वर्दी हासिल की है। बहुत जल्द मेरा छोटा बेटा जय भी फौज में भर्ती होगा। क्या नाम है तेरा? जय धर्मराज पांडे। मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत। अगर फौज में जाकर के ये बेइज्जती मिलती है, तो मैं कभी फौज ज्वाइन नहीं करूंगा। हर एक झूठ की एक कीमत होती है, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस झूठ की कीमत तुम्हें बहुत महंगी पड़ जाए। तू मुंबई नहीं, फौज में जाएगा। सॉरी पापा, मैंने फैसला कर लिया है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। किसी भी कंडीशन में हम अपना आदत, अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते छुटकी से। सब बात में मिट्टी डालिए। रुकिए। हमारा बेटा सत्तू तुम्हारी बेटी छटंकिया की वजह से घर छोड़ा है। अगर 4 महीना में सत्तू घर वापस नहीं आए ना, तुम्हारी बेटी छटंकिया पर अपहरण का केस ठोकेंगे। छुटकी, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। अगर तुम परमिशन दोगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। छुटकी छुटंकी
सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे डीडी नेशनल पर। और अब मौसम विभाग द्वारा अगले 5 दिनों के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मछुआरों को 26 और 27 जुलाई को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन दोपहर 2 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल ही दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप स्वराजद्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अंडमान निकोबार कमान ने समुद्र में संकट में फंसे जहाज को बचाया। कलिकट CSC को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। और फरारगंज में विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए मूल्यांकन शिविर। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।